प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। भगवान गणेश यहाँ पर पधारे हुए हैं और हम सब लोग मिल करके उनकी आराधना कर रहे हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, भगवान गणेश को अगर देखा जाए तो उनकी जितनी भी कथाएं हैं सब भारत में हैं, लेकिन भारत में रहने वाले लोग आज 210 देशों में रहते हैं, अर्थात विश्व के हर कोने में आपको हिंदू मिलेंगे। और जहाँ कहीं भी हिंदू हैं वे सभी के सभी इस गणेश चतुर्थी पर भगवान की आराधना करते हैं। कोई फोटो रख करके, कोई मूर्ति रख करके, और किन्हीं के पास कुछ भी नहीं है तो भगवान को स्मरण करके, अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप में भगवान की आराधना सब लोग करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, वह कोई अलग अलग नहीं है। तो भगवान गणेश जब बड़े हुए और रिद्धि और सिद्धि ये दो बहनें थीं, भगवान गणेश उनको पसंद करने लगे और उनके भाई थे कार्तिकेय, स्कंद कुमार। तो कार्तिकेय, उनको भी वो दोनों बहनें पसंद थीं विवाह करने के लिए, लेकिन भगवान शिव ने, माता पार्वती ने कहा कि आप सब लोगों को एक परीक्षा देनी पड़ेगी और उस परीक्षा में जो पास होगा उनका इन दोनों बहनों से विवाह होगा। और उस परीक्षा के लिए उन्होंने रखा कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो प्रथम आएगा, पहली बार यहाँ पर पहुँचेगा, अर्थात कैलाश पर्वत पर, उनका विवाह उन दोनों बहनों से होगा। कार्तिकेय की सवारी मोर है और मोर पर बैठ करके कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान गणेश जानते थे कि पृथ्वी को हम माँ कहते हैं और पिता के रूप में, माता पिता के रूप में हम पृथ्वी की आराधना करते हैं, और हमारे माता पिता तो स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती हैं। भगवान गणेश की सवारी मूषक है, मूषक वाहन उनका है, मूषक उनकी सवारी है। तो भगवान गणेश अपने बुद्धि बल से माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करके तुरंत वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, अर्थात उनको समय नहीं लगता है परिक्रमा करने में। उनकी बुद्धि चातुर्य को देखते हुए भगवान शिव ने कहा कि आप इन दोनों बहनों की शादी के लिए, विवाह के लिए आप योग्य वर हैं। और इस प्रकार से जब भगवान कार्तिकेय वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर गणेश जी पहले से ही पधारे हुए हैं और उनको बताया जाता है कि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा करके ही अपनी यात्रा पूर्ण कर ली है। कार्तिकेय जी को भी लगता है कि हाँ, यही तो वास्तविकता है कि भगवान की जो परिक्रमा है, अर्थात माता पिता की परिक्रमा है, मान लो पृथ्वी की ही परिक्रमा है। और इस प्रकार से रिद्धि और सिद्धि के साथ में भगवान गणेश का विवाह हो जाता है और उनको एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि वो माता पिता को प्रधानता देते हैं और उनको कहते हैं कि आज के बाद जितनी भी प्रकार की पूजाएं होंगी विश्व के किसी भी जगह पर, स्थान पर, तो सर्वप्रथम आपकी पूजा होगी। और इसलिए हम सब लोग जानते हैं कि भगवान गणेश अग्रगण्य हैं, अग्र पूजा, प्रथम पूजा भगवान गणेश की जाती है। और क्यों की जाती है? क्योंकि भगवान गणेश की पूजा कर लेने से उसके बाद जो पूजा होगी या उसके बाद जो कार्य किए जाएंगे उसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं होगी। जैसे हम लोग हर प्रकार के मंगल कार्यों में भगवान गणेश की आराधना करते हैं, विवाह हो या किसी प्रकार का कोई आनंद उत्सव हो, जन्मदिन आदि हो, सभी में हम लोग प्रथम पूजा के रूप में हिंदू पौराणिक परंपरा, सनातन परंपरा के अनुसार से भगवान गणेश के सर्वप्रथम आराधना करते हैं। आप लोग देखते होंगे प्रथम जब अभिषेक होता है शिवाला में तो भी वहाँ पर ध्यान पहले भगवान गणेश की जाती है।
और उसके बाद फिर अभिषेक के कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। ऐसे ही नवरात्रि के समय में भगवान की पूजा आराधना की जाती है। दीपावली में भी आप देखते हैं कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो जितने भी प्रकार की पूजाएं हैं, भगवान गणेश का ध्यान, उनका आशीर्वाद प्रथम लिया जाता है कि आने वाले जितने भी कार्य होंगे उन सब में किसी प्रकार के विघ्न नहीं आएंगे। तो विघ्न बाधाओं के हरने वाले हमारे भगवान गणपति हैं। इतना सुख देने वाले, इतना आनंद देने वाले और हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करने वाले भगवान गणेश हैं। ऐसे गणेश आपके इस पवित्र घर में पधारे हुए हैं और आप परिवारजन सब लोग मिल करके उनकी आराधना में लगे हुए हैं। आइए भजन करते हैं, फिर थोड़ा प्रवचन करेंगे।